नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, आपसे पाप को नाश करने वाले बुद्ध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने चंद्र को ब्राह्मणों के राजासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने भी श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप एवं संपन्न लावण्य मद गर्वित देख उसके रूप पर मोहित हो काम बाढ़ के बस में हो गई। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुण पत्नी को बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर में गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तुल्य पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप से संयोग में तुम्हारी कैसी बुद्धि हुई? मेरी इस प्रिया और अपने गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। प्रायश्चित को एकांत में करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा न करोगे तो इंद्र की सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के यो कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी नहीं देता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको होगा। इसमें संशय नहीं, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्मण राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराण में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया। क्रोध से ज्ञाता दी, हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। अन्य की पत्नी के साथ गमन करना पाप कहा गया है। गुरु पत्नी के साथ गमन करना तो महापाप कहा गया है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। इंद्र की बारी को सुन निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, पर पुत्र को न दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवता गणों को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचार करके शरीर से पुत्र पैदा है। इस वार्ता को माता जानकी हैं। इस वार्ता को माता जानती हैं। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्यावाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का औसत और बृहस्पति का क्षेत्रजज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दें। ऐसी बारी सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुद्ध के लड़के को चंद्रमा को दे दिया। इससे गुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुआचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों का मिलन कर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शंकर के प्रिय श्रावण महीने के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करेंगे, नैवेद्य से अर्चन करता है, वह दीर्घायु तथा संपूर्ण दही भात दे। दोनों मूर्ति को झूले पर लिख कर गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन गृह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी खत्म नहीं होता है।
ध्यान गृह में लिखकर अर्चन करने से धन की वृद्धि हो जाती है। इस तरह तो स्थान में उसका फल होता है। 7 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। पहले रोज अधिक वास कर रात में जागरण करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा अर्चन कर होम करें। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित कर अग्नि में दें। चिड़चिड़ा तथा पीपल की समिधा में होम की आहुति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भोजन करें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार ने शंकर से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा, इसके कारण को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए धान्य मांगने के लिए गए। उन्होंने प्रत्येक मकान में श्रावण महीने में उसी व्रत को देखा। हर एक बार में उस व्रत को करते हुए देखा, पर बुद्ध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखा जा रहा है, पर बुध और गुरुवार का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अतः हम दोनों बुध तथा गुरु व्रत के व्रत को करेंगे, क्योंकि यह अनुचित व्रत है, पर इसे सादर करेंगे। पर व्रत विधान न जानने से दोनों चिंतित हो गए। उसी रात में उन दोनों को सपने में विधि ज्ञात हुई। सपने से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। वह ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 साल तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय मामा तथा भांजे को भोजन करावेगा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो।